टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं कि हम अपनी कैलकुलेशन को छोटा कैसे करेंगे। और एक बार सभी बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़बरदस्त टॉपिक होगा। तो एक बार पहले तो शेयर मार दो, हर सभी के सभी बच्चे हर जगह शेयर मार दो। और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं शॉर्ट कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे और कैलकुलेशन को हम छोटा कैसे करें। भैया हमने कहा कि अगर मान लो हमने 27 में 23 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, जरा सब के सब कमेंट बॉक्स में धुआं धुआं उड़ा दो भाई। देन अगर हमने मान लो 77 में 73 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, जरा जल्दी से बता दो। देन अगर हमने मान लो कि 25 में 25 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, जरा जल्दी से बता दो। और अगर मान लो अगर हमने यही चीज मान लो 53 मान लो कि अगर हमने 56 में 54 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आएगा, जरा जल्दी से बताना। सभी के सभी कैलकुलेशन के जितने ये सुंदर तरीके हो सकते हैं तो वो सब के सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कोई चीज बचेगा नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आने शुरू हो गए, जरा समझते हैं भाई। जरा देखो इस चीज में एक चीज कॉमन होती है, उस चीज को आपको करना होता है। जैसे मतलब कैसे, जरा यहाँ लास्ट वाली संख्याएं जोड़ो तो 7 और 3 कितना आएगा, जोड़ने पे 10 आएगा। तो अगर ये 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, ये भी 10 हो रहा है, क्या सभी के सभी लास्ट वाले यूनिट डिजिट का सम 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। और सामने वाली संख्याएं सभी में बराबर है। तो अगर कभी भी ऐसा हो तो इसका मल्टीप्लाई करो, 7 3 21 और 2 के बाद अगला नंबर आता है 3, तो 3 दूनी 6, आंसर कितना आ जाएगा, 621 आ जाएगा। क्या सभी जनता को बात बिल्कुल क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। 7 3 21 और 7 के बाद अगला नंबर आता है 8, तो 8 7 56। क्या अभी सभी को बात जनता में क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना? तो चलो ठीक है। हमने कहा 5 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 55 25, 2 के बाद अगली संख्या आएगी 3, तो क्या अभी सभी को बात 3 दूनी 6, बात बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अच्छा अगली बात पे आते हैं फिर। तो 6 चौका 24 और 5 के बाद अगला नंबर आएगा 6 और 6 पंचे क्या करेंगे 30। क्या बात सभी को बिल्कुल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि ऐसे क्वेश्चन हम कैसे कर पाते हैं? बोले तो भाई सीधी सी बात, अगर लास्ट वाले का सम 10 आ जाए और आगे आगे वाली संख्याएं बराबर हो तो हम इस चीज को करते हैं। अब कहोगे सर जी आखिर इस चीज को पढ़ने का क्या फायदा हुआ, पेपर में कैसे आएगा? पेपर में आपके पास ऐसे आ जाएगा, जरा समझना। वो कहेगा 25 का स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर प्लस 85 का स्क्वायर। अब कहेगा बताओ भैया, आपके पास 4 ऑप्शन नीचे दे दिया और सबके यूनिट डिजिट सेम दे देगा कि भाई 0 और कुछ ऐसे क्वेश्चन कर देगा, फिर सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो अब जरा समझते हैं कि इसका तरीका कैसे लगाएंगे। अगर भैया आपके पास 25 लिख रखा है तो आप इसका स्क्वायर मतलब 25 इंटू 25 करोगे ना। क्या आखिरी वाली संख्याओं का सम 10 आ रहा है और सामने वाली संख्याएं बराबर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 के बाद अगली नंबर आएगी 3, तो 3 दूनी 6। क्या सभी को जनता को तुरंत आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे हाँ या ना? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? पक्का कर पाओगे ना? तो तहलका मचाओ, भन भन लगाना शुरू करो और बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा, कैसे नहीं आएगा? ये 5 है तो 5 का स्क्वायर 5 के 25 और 3 के बाद अगला नंबर आता है 2 के बाद 3, तो 3 दूनी 6। अच्छा ठीक है, ये हो गया 25। 6 के बाद अगला नंबर आता है 7, तो 7 छक्का 42। क्या समझ में आ रहा है क्या? 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद अगला नंबर आता है 4 और 4 3 हो गए 12 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद अगला नंबर आता है 9, 9 8 72। अब क्या क्वेश्चन आसान हो गया कि नहीं हो गया? ये बताओ भाई, सब के सब हुआ आसान? लगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे जबरदस्त आते हैं और सर जी हम तो बहुत आसानी से कर पाएंगे बिना किसी परेशानी बिना किसी दिक्कत का। तो अगर आपसे कभी भी किसी भी संख्या के आखिरी में 5 दे रखा है स्क्वायर में, तो क्या वो संख्या निकाल लोगे कि नहीं निकाल पाओगे? अरे हाँ या ना? निकाल लोगे ना? तो पक्का है, तो फिर ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट पे जरा समझते हैं कैसे क्या कहता है। अगला कॉन्सेप्ट जरा आओ, चलो एक टेस्ट ले लेते हैं। बताओ भाई इसका जरा जल्दी से। हमने कहा 88 और 82 कितना आएगा? और ऐसे बहुत क्वेश्चन पेपर में मिल जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंपल से आपको जाएगा। कह रहे सर जी लास्ट में 10 ना आया, तो हमने तो 10 का बताया है, अब नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो भी बताएंगे। उसके लिए भी परेशान नहीं हो जाता हमेशा, थोड़ा सा दिल थाम के और आराम से चीजें समझो, अपने आप कर पाओगे। तो 8 दूनी 16 और 8 के बाद अगला नंबर आएगा 9, तो 9 8 72। क्या बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया? अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे ना? तो जल्दी से 3000 बच्चे होने वाले और क्लैपिंग की क्लैपिंग होनी चाहिए पूरी दिशाओं में, चारों दिशाओं में। तब तक हम और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे करते हैं उद्घाटन और समझते हैं कि क्या है। देखो एक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में ये है कि जहाँ से आपको ये चीज़ें पूछी तो जाती हैं, लेकिन जब भी पूछी जाती है तो आपको अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है तो आप तुरंत कर पाओगे। जैसे भी होता क्या है कि दो जो है चीज़ों का मल्टीप्लाई आता है, एक चीज़ 100 से कम होगी, एक चीज़ 100 से ज़्यादा होगी। ये 200 के साथ भी हो सकता है, ये 300 भी साथ हो सकता है, ये 400 के भी साथ हो सकता है, ये 500 के भी साथ हो सकता है, ये 600 के भी साथ हो सकता है। जैसे आज एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्वेश्चन आ गया आपके पास 97 × 103।
ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया। या अगला कोई क्वेश्चन 93 इंटू 105, या अगला कोई क्वेश्चन 103 इंटू 108, ऐसा कोई क्वेश्चन। देखा आप लोगों ने। अब क्या इस क्वेश्चन में अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बताओ जल्दी से भाई, हाँ या ना। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे जनता, तो क्या टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, जल्दी से बताओ खाली कि हाँ सर जी बिल्कुल टाइम लग जाएगा, कोई कहना ही नहीं इसमें। तो जरा समझते हैं क्या होगा। अब क्या ये दोनों संख्या हमें 100 के आसपास दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है 100 के आसपास। ये भी 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है, ये 100 से कम है, ये 100 से ज्यादा है, और ये दोनों के दोनों 100 के बराबर है, 100 से ज्यादा दोनों के दोनों के। हमने कहा भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जरा समझते हो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर जी इसको हिंदी में लिख दीजिए। लिख लो भैया हिंदी में, 9 7 मल्टीप्लाई बाई 1 0 और 3, पहला वाला है, लिख लो। और बाकी लिखा दे इसमें आगे इसी तरीके से। हो गया, बस काफी है इतना, ठीक है। फिर आओ जरा समझते हैं। इसको भी कहोगे तो सबको लिख देते हैं हम, हिंदी भी आता है, ऐसा नहीं कि हिंदी एकदम ही नहीं आता है ना। कर पाओगे, ठीक है। चलो भाई आते जरा समझते हैं। ये भैया 100 से कितना कम है, आप कहोगे सर जी ये तो 100 से 3 कम है। ठीक, अगली बात पे आते हैं। ये 100 से कितना ज्यादा है, कहोगे सर जी ये तो 100 से 3 ज्यादा है। 100 से 3 कम है और 100 से 3 ज्यादा है, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। इतनी बात आपने कर दिया। अब एक चीज ये बताओ, अगर आप चाहो दो काम आपको करना होता है, क्या 97 लिखा है ना, इसका क्रॉस लेकर आओ, मतलब 97 में 3 जोड़ोगे तो क्या 100 हो जाएगा, या फिर 103 में से 3 घटा लो तो फिर भी 100 आ जाएगा। तो दो एक ही मतलब आएगा। 97 में जब 3 जोड़ोगे, 97 और 3 100, तो 2 जीरो अपने आप बढ़ा लोगे। क्यों बढ़ा लोगे अभी समझना। और 3 तिरिका 9 -9 आ गया, यानी ये आंसर आपका आएगा 1999। क्या देखो यही आंसर आ रहा है क्या, जरा मल्टीप्लाई करके देखो जरा कैलकुलेटर से, सही हमने करा कि नहीं करा भाई, जरा देखो एक बार सबके सब। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार ध्यान से जरा देखो। कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम ध्यान से समझो। कैलकुलेशन बड़ा आसान सा है। 97 गुणा 103 जरा करके देख लो भाई, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ गया। ठीक, पर कब है, बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आया। चलो ठीक, अब जरा समझते हैं कि और कैसे इस चीज़ को समझते हैं। अब इस बहुत सारी चीज़ें भी करानी है, और इस चीज़ का यूज कहाँ वो भी कराना है, सब कुछ कराना है ना। चलो ठीक है, आओ जरा अगली बात पे आते हैं। एकदम अगली बात जरा समझो कि अगली बात क्या आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, समझो, घबराना नहीं है। क्या हो रहा है एक चीज़ को समझो भाई। ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। ये 100 से कितना ज़्यादा, 5 ज़्यादा। तो 7 × 5 = 35, -35 तो आ ही गया। लेकिन किस में से माइनस करोगे, चाहो 93 में 5 जोड़ो और चाहे 105 में से 7 घटा दो, तो 93 और 5 98 100, यानी 98 100 कर दोगे। तो क्योंकि 100 के नियर अबाउट है ना, इसलिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 98 100 में से 35 माइनस कर दो, तो आपको पता है अगर 35 माइनस करते हैं तो 97 100 और 65 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल सही है। अरे आया कि नहीं आया भाई, आया कि नहीं, जरा ध्यान से देखो और जल्दी से बताओ कि हाँ सर जी बिल्कुल आ गया है। तो 93 और गुणे 105, और आप सभी को आंसर जो मिल जाएगा वो सभी को पता हो जाएगा 9765। लग रहा आसान, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं ना। चलो भाई बहुत बढ़िया आता है। अगली चीज जरा समझते हैं। अब जरा यही कॉन्सेप्ट को यहां पे समझते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या रखा हुआ है। अगर हाँ एक दिन भाग वाला बता देंगे, +3 है ये +8 है ना, तो 8 × 24 हो जाएगा। किसमें 24 करोगे, जोड़ोगे, या तो 103 में 8 जोड़ दो और या तो 108 में 3 जोड़ दो। तो 103 में जब 8 जोड़ोगे तो सिंपल सी बात आ जाएगी, 8 3 11, यानी 111 आ जाएगा। क्योंकि 100 के नहीं बराबर, इसलिए 2 जीरो बढ़ा दो, तो 111 24, यही आंसर आ जाएगा। पक्का, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सबने कर लिया और सबका एकदम आराम से हो जाएगा बिना किसी परेशानी और बिना किसी दिक्कत का। आई थिंक पूरा का पूरा समझ पा रहे होगे, है ना। सिंपल लगा, आराम से लगा, पक्का है, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ गया ना कि यार अगर 100 के नियर अबाउट कोई संख्या होती है या फिर 100 से कम होती है या फिर 100 से ज्यादा होती है तो हम क्वेश्चन को कैसे कर पाते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि आगे के और भी क्या क्या कॉन्सेप्ट, जरा उस क्वेश्चन को टेस्ट लेते हैं। बिल्कुल, मैंने कहा सिंपल सा मुझे ये बताओ कि अगर यहां पे लिख रखा मैंने 87 × 115 तो कितना आएगा। या मैंने आपके पास एक नंबर ये लिख लिया कि 91 × 101 बराबर कितना आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बताओ और एक और भी क्वेश्चन ले लेंगे, लेकिन पहले यही दोनों बताओ, बिना किसी गलती के, बिना किसी प्रॉब्लम के तुरंत बताओ भाई। सब के सब बच्चे एकदम तहलका मचा दो।
हाँ हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे CISI। पहले ये क्वेश्चन तो करिए, ठीक है। आ गया मजा, फिर तो ठीक है, समझते हैं भाई और बताओ क्या होगा। ठीक है, आओ जरा समझते हैं। अरे आपके लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है, पता है कि नहीं आप लोग को? आओ जरा समझते हैं। ठीक है, ठीक, जरा समझो। ये कितना कम है? 3 कम है। ये कितना ज्यादा? 3 कम नहीं, 13 कम है। और ये कितना ज्यादा? 15 ज्यादा है। आपको क्या करना है? 13 गुणे 15। अब यहां पे देखो, अब इस क्वेश्चन के लिए आपके लिए बड़ा ऑप्शन आएंगे, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि 13 गुणे जब 15 करोगे तो 195 आएगा। ये आपको माइनस करना, किसमें? या तो 115 में से 13 घटा लो तो 102 आ जाएगा, इसमें से आपको 195 जो है वो माइनस करना। थोड़ा सा बड़ा है, बट आपके लिए जो है ये उससे सॉल्व करने से जो है वो ज्यादा ही बेटर है। तो 10,005, ठीक, ये आंसर आ गया। नोट कर लो भैया, बिल्कुल सही आंसर है ना? बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई? कह रहे सर जी अब सीखने का टाइम नहीं। हाँ सही बात है, एज तो चली गई है। ये 9 कम हो गया और ये 1 ज्यादा हो गया। -9 तो करोगे 9 कदम 9, किस में से? 91 में 1 जोड़ दो, 9200 में से, तो आ गया 9100, 91, 9191। ठीक, सिंपल क्वेश्चन कर पाए? चलो भाई।